morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2 of your Hindi class 4th. शेख चिल्ली का पायजामा. शेख चिल्ली के बारे में बेटा आपने सुना ही होगा. शेख चिल्ली की बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी. शेख चिल्ली अक्सर सोचता कि मोहल्ले के बच्चे उसे शेख चिल्ली कहकर क्यों चिढ़ाते थे. शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वे उसका मजाक उड़ाते थे. आज के बाद वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लड़कों को हंसने का मौका मिले. वो हमेशा ये सोचता था कि पता नहीं क्यों ये सब हंसते हैं मुझे देख के और मेरे बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाते हैं. अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे इन्हें हंसने का मौका मिले. एक दिन शेख चिल्ली ने देखा कि उसकी माँ ने गीले कपड़े सूखने के लिए छत पर बंधी अलगनी पर डाल रखे हैं. उसने देखा कि उसकी माँ ने कपड़े छत पर डाल रखे हैं. तभी जोर से आंधी चलने के आसार दिखाई देने लगे. शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान को पुकार कर कहा, अम्मी आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूं क्या, वरना आंधी आ जाएगी और कपड़े सारे उड़ जाएंगे. उसकी अम्मी ने कहा, नहीं बेटा. उसकी अम्मी ने उसे उतने ही जोर से जवाब दिया, तू जल्दी से भीतर घर में आ, नहीं तो तू भी आंधी में उड़ जाएगा. उसने कहा, तू जल्दी से घर आ जा, नहीं तो तू आंधी में उड़ जाएगा. शेख चिल्ली जल्दी से घर में घुस गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया. आंधी आई और किसी का छप्पर, किसी का टीन और छत पर सूखे कपड़ों को उड़ा ले गई. थोड़ी भी देर बाद जब आंधी रुकी तो सभी को अपना अपने सामान की चिंता हुई कि हमारा सामान क्या हुआ होगा आंधी में, क्योंकि किसी के घर का टीन, किसी का छप्पर और किसी के कपड़े जो है वो उड़ के चले गए थे इधर उधर. शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे कर लिए. सबने अपने अपने कपड़े ढूंढे. शेख चिल्ली और उसकी माँ ने भी अपने कपड़े ढूंढे. घर आकर उसने अपने कपड़े संभाले तो वे शेख चिल्ली से बोली, बेटा लगभग सारे कपड़े तो मिल गए हैं पर तुम्हारा पायजामा नहीं मिला. जाओ उसे ढूंढ कर लाओ. जाओ जरा तुम अपना पायजामा ढूंढ कर लाओ. शेख चिल्ली अपने पायजामे की तलाश में चल दिया. सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसका पायजामा एक कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा है. उसे देखकर वह उल्टे पांव वापस आ गया और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी शुक्र करो खुदा का कि तेरे बेटे की आज जान बच गई. अरे हुआ क्या, तू कैसी बात कर रहा है बेटा. उसकी अम्मी परेशान होकर पूछी, क्या पायजामा नहीं मिला, कि तूने देखा पायजामा कहीं मिला या नहीं मिला. तो उसने कहा, नहीं नहीं शुक्र करो कि आप मेरे जो है तेरे बेटे की जान बच गई. तो वो कह रहा, कैसी बात कर रहे हो. उसकी मम्मी कहती है, आप कैसी बात कर रहे हो. अरे अम्मी खैर हो गई आज तो. शेख चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोला, अगर मैंने पायजामा पहना हुआ होता तो मैं भी अब तक कुएं में डूबकर मर जाता. क्यों, क्योंकि मेरा पजामा जो है वो कुएं में पड़ा है, तो अगर मैंने पहना होता तो मैं भी डूबकर मर जाता. वाह कैसे मर जाता, मरे तेरे दुश्मन. उसकी अम्मी तपाक से बोली. शेख चिल्ली ने उसे समझाया, अम्मी मेरा पजामा कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा है. तू ही सोच अगर मैं उसे पहने हुए होता तो क्या मैं पानी में डूबकर नहीं मर जाता. शेख चिल्ली की बात सुनकर पास खड़े मोहल्ले के लड़के हो करके हंसने लगे और शेख चिल्ली की अम्मी ने अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीट लिया. वो कहने लगी, ओहो क्या कह रहा है ये, कैसी शेख चिल्ली वाली बात कर रहा है. कितनी अजीब बात उसने की ना, कि उसका पजामा कुएं में पड़ा था तो अगर उसने पहना होता तो वो भी कुएं में गिर जाता. ऐसा कभी होता क्या भला, नहीं ना. तो ये था हमारी कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, शेख चिल्ली का पजामा. अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.